हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आपने बुक्स वगैरह परचेज़ कर ली होंगी अब तक तो। बट मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी यही पूछ रहे हैं कि उनको बुक्स चाहिए, कहाँ से परचेज़ करें और कौन सी बुक्स चाहिए उनको, कौन सी लेनी चाहिए बुक्स। सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के, आज का वीडियो इन्हीं के रिगार्डिंग है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि मेरे पास लक्ष्मी की बुक्स हैं, क्या वो सही है या नहीं। हाँ जी, लक्ष्मी के एग्ज़ाम नोट्स ठीक है, आप उनसे कर सकते हो। उन्होंने अपना रिवाइज्ड भी जो एडिशन है वो निकाल दिया है। एट द लास्ट सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर आपको ही देना है, तैयारी आपको ही करनी है। मैं फिर कहती हूँ, अपने नोट्स बनाइए, अपना टाइम बढ़ाइए लिखने का। अपने जैसे कि आप मान लो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको लिख कर देखें मैं कितनी देर में पूरा कर लेता हूँ और मुझे क्या क्या उसमें ऐड करने की ज़रूरत है। सो एक प्रॉपर वे में अभी टाइम है, आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। और साथ के साथ परम पब्लिकेशन के जो एग्ज़ाम नोट्स हैं आप वो भी ले सकते हो। वो भी मेरे अकॉर्डिंग लक्ष्मी भी ठीक है और परम वाले भी ठीक है। बट परम वाले में एक खासियत ये है कि उन्होंने PY के पिछले 4 से 5 साल के पेपर के जो बुक है उसके नोट्स हैं उनके स्टार्टिंग में ही दे रखे हैं। तो उससे आपको एक ये भी आइडिया हो जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, क्या प्रोसेस है और कौन से क्वेश्चन जो है रिपीटिंग है और कॉन्सेप्ट को कैसे मोल्ड करके या चेंज करके वही क्वेश्चन सेम पूछ रहे हैं, सिर्फ उसका जो स्टेटमेंट है वो चेंज कर देते हैं कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। और नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन बच्चों को है कि हमें बुक्स चाहिए। ये स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मुझे सब्जेक्ट 4th भी अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन सब्जेक्ट की बुक चाहिए फर्स्ट ईयर की। देखिए इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। चैनल के अबाउट में उसका मैंने लिंक डाल रखा है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं तभी आपकी मदद कर पाऊँगी बुक्स के लिए। ऑलरेडी मैं बहुत से स्टूडेंट को बुक्स बाय स्पीड पोस्ट भी मैंने पहुँचाने की कोशिश की और उनको मिल भी गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि B.Ed सेकेंड ईयर के फॉर्म फिल और एग्ज़ाम कब होंगे। B.Ed सेकेंड ईयर के या फिर अब फर्स्ट ईयर के, दोनों के अभी एग्जामिनेशन फॉर्म आने वाले हैं। सो हमारे पास तो कॉलेज की मेल ID पर मेल आएगी। सो वहाँ जैसे ही मेल आएगी उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। सो आप ये कम्युनिकेशन गैप ना बनाए रखें कि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हुए नहीं हुए। आप जिसके माध्यम से आपने एडमिशन लिया है या आपने डायरेक्ट लिया है तो आप इस चीज़ पे अपना अलर्ट रखें कि आपके टाइम पर आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल हो जाएं और लेट फीस ना देनी पड़े आपको। दूसरा ये है कि लड़की ने पूछ रखा है कि मैं फर्स्ट ईयर का री-अपीयर का एग्ज़ाम नहीं दे पाई हूँ तो क्या सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे सकती हूँ। क्या फर्स्ट ईयर री-अपीयर का एग्ज़ाम कब देना होगा। देखिए आपकी फर्स्ट ईयर में री थी, आप नहीं दे पाए। अब मुझे नहीं पता आप कौन से सेशन के हो। आप ये देख लो कि आपके टोटल क्या जिस पेपर में आपकी री आई हुई कितने चांस हो चुके हैं। अब मान लो जैसे एक बार आप फर्स्ट जब आप फ्रेशर थे तब आप न्यूज़पेपर में अपीयर किया, फिर आपका री आ गया, फिर उसके बाद आपका मान लो दिसंबर में पेपर होना था, जनवरी में, क्या आपने वो दिया या नहीं दिया। अगर वो दिया और फिर भी री आया हो तो 2 काउंट हो गए, नहीं दिया तो भी 2 आपके अटैम्प्ट काउंट हो गए। फिर थर्ड अटैम्प्ट होगा अभी जून में, और अगर आप इसमें दे देते हो तो अच्छी बात है, पेपर आप क्लियर कर लेते हो। इसके बाद अगर आपका पेपर क्लियर नहीं होता, 3 चांस आपके चले गए हैं, फिर आपका मर्सी चांस आ जाएगा और फिर उसकी फ़ीस सबमिट करके ही आप अपना पेपर दे आओगे। और मर्सी चांस की फ़ीस 22 से 23 हज़ार रुपये के करीब है। और साथ में इनका क्वेश्चन है कि क्या सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दे सकते हो। हाँ दे सकते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने फर्स्ट ईयर का आपका री-अपीयर का एग्ज़ाम है तो आप सेकेंड ईयर का नहीं दे सकते, डेफिनेटली दे सकते हो। बाकायदा आप ये ध्यान रखना कि अभी जो एग्जामिनेशन फॉर्म आएंगे आपका फॉर्म टाइम पे फिल कर दिया गया हो, ठीक है। उसके बाद है कि हाँ एक क्वेश्चन है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाँ इसके ऊपर मैं अभी वीडियो बनाऊंगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं जो
फर्स्ट ईयर के भी और सेकंड ईयर के। फर्स्ट ईयर के ऑलरेडी मैंने डाल रखे हैं, वैसे मैं दोबारा भी और वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर। आप जाकर मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हो, बीएड फर्स्ट ईयर के नाम से, PYQ के नाम से वो, वहाँ पर आपको मिलेंगे क्वेश्चन। सभी सब्जेक्ट्स के बीएड फर्स्ट ईयर के ऑलरेडी डले हुए हैं। बाकी अभी पिछले साल 23 से और अभी उसके बाद अभी जो रिपेयर की है उसके अकॉर्डिंग मैं भी बनाऊंगी वीडियो। फिर है कि ये एक बच्चा BA फाइनल का पूछ रहा है। देखो BA वाले एडिशनल के भी, इम्प्रूवमेंट के और रिपेयर के जो भी एग्ज़ाम है एनुअली जिसके पेपर होते हैं, एनुअल सिस्टम जिसका है, उनके अभी फॉर्म निकले हुए हैं तो आप भर सकते हो। बाकी अभी फिर उसके बाद लेट फीस लगनी शुरू हो जाएगी। और लेट फीस का तो ऐसा है कि अक्टूबर तक भी 10,000 रुपये देकर आप अपनी लेट फीस के साथ अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मुझे लगता है 16 अप्रैल तक शायद 1000 के साथ है लेट फीस के साथ, और उसके बाद बढ़ती जाएगी लेट फीस। सो लेट फीस की नौबत ना आए, आप पहले ही अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और सेमेस्टर सिस्टम वालों ने पूछ रखा है कि हमारा मर्सी चांस, इसका भी मेरे पास मेरी नोटिस में तो कोई है नहीं। हाँ, जैसे कुछ आएगा इसके ऊपर अपडेट मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। और मेरा कॉलेज पूछ रखा है बच्चों ने, मैं टैगोर कॉलेज ऑफ एजुकेशन संधेर एज ए ऑनर मैनेजमेंट और असिस्टेंट प्रोफेसर काम करती हूँ कॉलेज में। बाकी एक क्वेश्चन और है बच्चों का, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का ज़्यादा बच्चों ने पूछ रखा है। सो आई होप जो भी आपके डाउट्स थे वो मेरी अकॉर्डिंग आज मैंने क्लियर किए हैं। बाकी अगर और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल है जो बहुत से बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है, और उस पर सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने चैट बॉक्स जो है उसको सभी के लिए ओपन कर रखा है। उसमें बच्चे एक दूसरे से भी चैट कर सकते हैं, एक दूसरे की क्वेरी खुद भी सॉल्व कर लेते हैं। एक हेल्दी चैट उसमें मतलब बच्चे करते हैं। अब कई बच्चों ने इस तरीके से कॉन्टैक्ट बनाया है कि आप कौन से कॉलेज से हो, मैं इस कॉलेज से हूँ, तो इस तरीके से भी आने जाने के अकॉर्डिंग भी, या फिर तैयारी करने के अकॉर्डिंग, या फिर कोई क्वेरी है, कोई कम्युनिकेशन गैप है, एक बच्चों को पता है दूसरे को नहीं पता है, तो ये सारी चीज़ें आप ग्रुप में जुड़कर कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर है कि आपको ग्रुप ज्वाइन करना है या नहीं। और एक क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कंपलसरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, प्लीज़ बताएं। देखिए, सेकंड कंपलसरी जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, टोटल 6 प्रैक्टिकल होते हैं। और ये आपके जब सेकंड ईयर के जब आपके एनुअल एग्ज़ाम जून में होते हैं ऑलमोस्ट हर साल, और फिर उसके बाद 15 से 20 दिन के बाद, और लास्ट ईयर क्या हुआ था, कम से कम 1.5 महीने के बाद आपके प्रैक्टिकल कंडक्ट हुए थे। प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में कंडक्ट होंगे जहाँ पर आपने एडमिशन ले रखा है। 3 डेज़ का शेड्यूल होता है। और कौन कौन से प्रैक्टिकल है, देखिए इसमें तो 4 तो आपकी EPC फाइल बनती है, एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज़, और 2 आपके टीचिंग के सब्जेक्ट होते हैं जो आपने चूज़ कर रखे हैं आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पर। और EPC की जो फाइल है, एक ICT की बनती है आपकी फाइल, ड्रामा एंड आर्ट की एक फाइल आपकी है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट की है, और एक अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। सो ये 4 फाइल आपकी EPC की है। ये 50-50 मार्क्स की है। इसमें 25 मार्क्स आपको जो आपका एग्जामिनर आएगा एक्सटर्नल, तब आपका प्रैक्टिकल कंडक्ट होगा इसका वाइवा, और 25 मार्क्स आपके इंटरनल के बेस पर आपका कॉलेज उसमें से आपको देगा। और जो आपके प्रैक्टिकल टीचिंग के हैं, टीचिंग 1 एंड टीचिंग 2, वो आपके 175 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल है। 75 मार्क्स इंटरनल के कॉलेज की तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें से, और 100 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एक्सटर्नल होगा, जो यूनिवर्सिटी की टीम आएगी वो आपका प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाएंगे। सो इसके लिए आपको फाइलें बाकायदा अच्छे तरीके से बनानी होंगी। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं पूरा ट्राई करूंगी कि आपकी जो भी क्वेरीज है उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। थैंक यू।